राज्य सरकार के दीवाने जा रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ, और आप लोग कब्रिस्तान के लिए भी काम करते हुए जाए। राज्य सरकार के चाहने वाले खाली हाथ में न जाए। राज्य सरकार आज जो यहाँ पर ये उर्स चल रहा है, ये कब से है और किसका उर्स है और क्या इसके जो है? शिवाजी रहमतुल्लाह का सालिना यहाँ पे चादर और बनते जाते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के मेला यहाँ पर। ये ऐतिहासिक मेला है, इससे कई सौ पुराने वर्ष से मेला चला है। क्या यहाँ की खासियत है? खासियत ये है कि यहाँ लूले लंगड़े या खाई कोढ़ी और गाजिन के बच्चा होता है। यहाँ पीढ़ियाँ चढ़ती हैं, यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। हम लोग जब आए तो यहाँ पर दो मज़ार दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक पीछे दिख रहा है। ये दोनों का क्या चक्कर है? ये दोनों मज़ार है शेख सलमान शिवाजी रहमतुल्लाह अलैह के दोनों मज़ार। मेन पुराना रोज़ा कदीम ये है, इसके बाद ये रोज़ा बनाया गया, इसी की ज़मीन पे इसको संपर्क किया गया। तो यहाँ का बहराइच से क्या लेना देना है? शेख सलमान शिवाजी रहमतुल्लाह आप बहराइच से आप बयान किए, यहाँ आए, यहाँ ज़मीन आपको अच्छी लगी, यहाँ 40 दिन आप चिल्ला पसी किए, उसके बाद यहाँ ज़मीन अच्छी लगी, इसलिए आप यहाँ बयान किए। उसके बाद से वहाँ से ईंट आई, यहाँ वहाँ से ईंट कौन लेकर के आया? ये हमारे लेके हमारे खानदान के लोग लेके आए, गुरु से लेके आए। पलटू करके कुछ नाम था, पलटन। ये कब की बात है? 903 से ये मेला लगता चला है। हमारे खानदान के ये मेला कब होता है? ये मेला जेठ के पहले इतवार को मेला संपन्न किया जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले लगन हुई थी, लगन वो लगन के कितने दिन के बाद ये होता है? कभी 2 महीने की लगन पड़ गई, कभी 2 महीने के पहले, मार्च में होली के बाद के पहले इतवार में लगन मनाई जाती है। जेठ के पहले इतवार में मेला। आपका नाम? मेरा नाम कै दिन मेला चलता है? ये मेला 1 महीने का है। बारिश हो जाती है, उसमें बीच में कम हो जाता है, लेकिन मेला 1 महीने का। गोरखीपुर के लोग आते हैं कि बाहर के भी लोग आते हैं? यहाँ तो दूर दूर से आते हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता के लोग दूर दूर से यहाँ मेला करने आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राबिया हाशिम। आप क्या है? यहाँ हम प्रबंधक मोहम्मद इलियास की बहन हूँ, राबिया हाशिम। आप बताइए यहाँ के मुआवजे के बारे में, बाबा के बारे में कुछ बताइए। बाबा का मुद्दा यही है कि अंधे काने लंगड़े बाजिन सबको लाल मिलता है और गोद भराई जाती है। एक बड़ा मशहूर वाक़या है लिल्ली घोड़ी वाला, वो बताइए। सरकार ने जब 4 साल की उम्र में वो लिल्ली घोड़ी चाहिए, वो वाक़या ज़रा बताएं। आप 4 साल 4 महीने 4 दिन के जब हुए हैं तो हाथ में शमशीर पकड़े हैं और अपने अम्मा से कहा है कि अम्मा हमको लिल्ली घोड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से लिल्ली घोड़ी ली आए, तो कहीं मामू के वहाँ से ली आइए। तो जिद किए थे, तो जब मामू के वहाँ जाने की जिद किए हैं तो कहीं कि पैसा नहीं है हमारे पास, तो कहीं ये खजाना है अब्बा का, तो कहीं कि उसमें नहीं है, तो कहीं कि क्या खजाने में आग लग जाए, तो कहीं ना कहो आग लग जाए। तो उन्होंने कहा कि खजाने में आग लग जाए, तो भगभग जब आग बचने लगी है खजाने में, तो कहीं अरे नहीं बाबू रुक जाओ भैया रुक जाओ, हाँ है इसमें खजाना। उसके बाद में फिर कहीं चलिए मामू के वहाँ, तो कहीं यहाँ से वहाँ तक कालीन बिछवा लो, कालीन बिछी, तो वही कालीन से गए हैं, कालीन की घोड़ी पे सवार हुए हैं। एक वाक़या उनका ये भी है कि वो किसी के यहाँ पानी पीने के लिए गए, वो नाबीना थी। वो तो जो नाबीना थे वो भी नहीं थी। हाँ, कोई था नाबीना जिनको इनको प्यास लगी थी। ये कहा है ऐसा, मतलब यहाँ पर शख्स आया है अच्छा अल्लाह वाला, तो अल्लाह हमको अगर आँख हो जाए तो एक नज़र हम देख लें, जोरा भी एक नज़र हम देख लें। तो मोहल्ले वाले जो हैं आसपास के कुछ और कहने लगे, तो कहेंगे ये अल्लाह ताला
अब हम देख लिया है, अब हम जैसे थे वैसे ही हो जाए, आप हमारे यहाँ नहीं हो जाए। तो ज़ोहरा बीबी की जो कब्र है वो बहराइच में कहाँ पर है? वहाँ है रे, हाँ बहराइच में। और यहाँ का कोई और मुआवजा जो यहाँ होता हो, जो लोग आते हैं अपनी मुरादें लेके, मन्नत लेके, वो पूरी होती है? जी हाँ, पूरी होती है। कोई आपके नज़र में कोई ऐसा रहा हो? जी हाँ, देखिए बोनू मुस्तफ़ा का भांजी का लड़का इतना बड़ा है, कौन मोहल्ला है वो? तुर्कमानपुर में, फिरोज का लड़का, और उसके माँ का बेबी नाम है। उसका खाली पानी दिया है और खाद दिया है, अल्लाह का करम हो गया, सरकार का करम हो गया, तो उसका इतना अच्छा हो गया। आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जन्नत है। कितने दिन से यहाँ खिदमत कर रही हैं? अरे हम तो छोटे से थे, कपड़े से बाप दादे सबसे। ठीक है, हाथ खोला, समझदार है, तो ये देखा कि हाँ हम बाबा के वहाँ 1 पैसा 2 पैसा 58 54 यही चलती। पीछे करो यार। वो तो पर्यटन के बंद खोलेंगे। चलिए ये जो आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, किस सिलसिले में आए हैं? लगन की रस्म लगाई है। हर साल के दौरान जो है जेठ के महीने में होता है, 1.25 महीना या 2.25 महीने के मौके पर इनकी तनूरी हर अखबार जिसमें दूर दराज से, गांव से, कछार से, हर तबके के हिंदू, मुस्लिम, बड़ी अगड़ी पिछड़ी सभी तबकों के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए, अपनी रस्म की रवायतों के लिए, परंपराओं के लिए, अपनी रीति रिवाजों को मनाने के लिए इसमें शामिल होते हैं। और इतवार के दिन में इनकी तनूरी होती है और उसमें तमाम खाने पकवान बनते हैं और बाकियाँ नज़र होता है हजरत से। और रात के जो है जब 2 बजेंगे तो इनके घरों में जिसकी मनौती है, औलाद की होती है, ये दौलत की होती है, रोज़ी की होती है, मकान की होती है, उस सिलसिले में वो पलंग ही उठाते हैं। रात के 3 बजे इनके लिए एक निकाही खाना भी पकता है और उस खाने को फातिहा होता है जो फजर के पहले, उसके बाद जो है लंगर तकसीम हो जाता है। इसमें सभी लोग अगड़ी पिछड़ी ऊंची नीची तमाम लोग शामिल होते हैं इसमें तबर्रुकात को लेने के लिए। किस धर्म से आप जो है बिलोंग करते हैं? जी, मैं इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से आप बिलोंग करते हैं। आपके हाथ में हम ये त्रिशूल देख रहे हैं। इस त्रिशूल का, ये तो शंकर का पर्याय है, तो ये यहाँ पर त्रिशूल लेकर के और इसमें ये देखिए भोलेनाथ शंकर का जो है ये उनकी निशानी है, हिंदू धर्म में मान्यता है। लेकिन मुसलमान में देखेंगे हजरत सैयद सलात महमूद गाजी हमेशा तलवार लेके चले। जब उनकी जंग राजा सुहेल के फांसी से होती है तो उन्होंने इस जंग में राजा सुहेल के फांसी को भी हराया और उसमें जो दानव था वो हमेशा त्रिशूल लेके चलता है। जो हिंदू धर्म में जो भगवान शिव का अवतार होते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं। उसके अत्याचारों से लोग जनता तबाही कर रहे थे और लोगों को बलि भी चढ़ाते थे। ऐसी मान्यताओं के लिए राजा सुहेल के फांसी और ये बालापुर को हराया हजरत सैयद सलात महमूद गाजी ने। और जब उसको हरा दिया तो उसने कहा कि हजरत मैं तो हार गया, अब हमें माफ़ कर दो। तो उसने कहा कि आप माफ़ी के बाद क्या चाहते हैं? आज मैं इस्लाम धर्म कबूल करता हूँ और आपका मुरीद इस सिलसिले में जब हजरत आपको नाम तो पूरा लोग लेंगे, हजरत सैयद सलात महमूद गाजी कहेंगे तो हमारा नाम लेने वाला हिंद की धरती भारत में कौन होगा? तो कहा कि क्या तेरे मेरे नाम से तेरा नाम लेंगे। इसलिए सिलसिले में बाले मियाँ के नाम से ये मशहूर है, यानी बाला देव के नाम से ही बाले मियाँ वो हुए। और उसी त्रिशूल को लोग जो है जब खाना पकाते हैं, तंदूरी होती है, तो इस त्रिशूल को निशानी के तौर पर खड़ा करते हैं, चिराग जलाते हैं और भगवान के बनाने के बाद जो है फातिहा अंदर रखते हैं। हम अगर बात आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों का प्रतीक, एक तरफ भगवान शिव का है और दूसरी तरफ उस देव की लड़ाई थी जो उसकी जो है हथियार। तो अगर आप इस्लाम से हैं तो इस्लाम में तो कहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
लेकिन उस परंपरा को आप लेकर के आगे चल रहे हैं। अगर भारत ये इस्लाम धर्म को देखेंगे तो इसकी यहाँ कोई मान्यता नहीं है, लेकिन जो भी ये हज़रत सैयद सलाम मसूद गाजी से जंग किया और वो हारा, उनकी शरण में आया, उसका उन्होंने सम्मान किया, उसके दिल को तोड़ा नहीं कि मुसलमान जो है त्रिशूल लेके चले तो कल हिंदू धर्म के लोग कहें कि भगवान शिव का त्रिशूल लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शरण में जो भी आएगा कमज़ोर या बलदेव या बलशाली तो हम उसको भी उसके मान सम्मान से इज्जत देंगे। इस्लाम धर्म ने हमेशा सम्मान किया, चाहे वो किसी तबके का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो या देव हो, राक्षस हो, दानव हो, तो उसको भी मान्यता दी। इस्लाम धर्म इस बात को खारिज करता है कि ये त्रिशूल है, लेकिन उसमें जो है शरण में आए हुए उसको मान्यता दिया। मतलब ये है कि शिर्क हम करें, आपका जो यहाँ पे ट्रेडिशन चल रहा है उस हिसाब से हम शिर्क करें। हाँ, इस्लाम से अगर आप देखेंगे कुरान हदीस की रोशनी में ये शिर्क है। तो ये जो उर्स हो रहा है या यहाँ पर ये जो हो रहा है ये तो इस्लाम का ही एक अंग है और उसमें शिर्क आप बढ़ावा दे रहे हैं। शिर्क को यहाँ अगर बढ़ावा देने की बात आप कहेंगे तो हिंदुस्तान में आप जान लीजिए कि सिर्फ बहराइच में हज़रत सैयद सलाम मसूद गाजी की जो है शहीदी स्थल है। बाकी वहाँ से अगर ईंटा ला करके इस तरह जो है 14 जगह ईंटे से दो बात, अभी आप गाजी का जिक्र कर रहे हैं और फिर शहीद का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले ये कंफर्म कीजिए कि गाजी थे या शहीद थे, क्योंकि शहीद का कहीं जिक्र नहीं आता है। जहाँ पर भी कहा जाता है गाजी ही लगता है, तो पहले ये कंफर्म कीजिए शहीद है कि गाजी। पहले नंबर वो जो है वो गाजी है, दूसरे नंबर पे शहीद है। गाजी इसलिए कहीं जिक्र है नहीं शहीद का, है इसमें जिक्र है। पहले नंबर पर गाजी से कहा गया जब हिंदुस्तान में जंग हुई और मुसलमान और गैर मुस्लिमों से, तो उसमें गाजी का लक़ब इनको मिला। और उसके बाद अब शहीद इसलिए हुए कि राजा सुहेल के फांसी से मेरा गुलाम क्या मिला? जैसे जो मांगा जो मुराद मांगा जो कुछ मिला है। आप कितने साल से यहाँ आ रही हैं? हमको 40-50 साल से 2 बच्चे थे और बच्चे जवान के बाद 25 पोता वाले। अब कितने बच्चे हो गए? 7 बच्चे हो गए। तो आपने क्या मुराद मांगी है? बेटी बेटा मांगे, रोटी मांगे, घर द्वार जमीन नहीं था, मकान मांगे, सब कुछ तो मिला। आपका नाम? अनिल फातिमा। कहाँ की रहने वाली है? हम तो शहर के हैं, जन्म करा, अब यही मकान लेके बनवाए। तो यही गोरखपुर से हैं? 28 मारा सरकार। एक मिनट चलिए बोलिए। हाँ, क्या चीज़ हुआ है? 40 मारा हमको। किसको? हमको हाँ, सरकार की सेवा में हम नहीं तो बचे हैं, उनकी दुआ से हम बचे हैं। तो दुआ के साथ दवा भी तो कर रही थी। हाँ, दुआ भी दवा दोनों कर रहे हैं। दवा भी चल रही, दुआ भी चल रही। और इन्हीं के देनी तब अपना दवा करा रहे हैं, यही में मेरी मदद कर रहे हैं। अभी आप एकदम ठीक ठाक हैं? अभी ऊपर वाला का उनकी दुआ से सब ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा असला फातिमा। कहाँ के रहने वाली हैं? गोरियाना मिर्जापुर गोरियाना से। इसला से यहाँ ना लाइटिंग है ना बाथरूम में कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ ऑटो की सुविधा नहीं, सब अपने अपने एक अधिकारी भी बात नहीं सुनते, पकवान भी बोलते हैं, कितनी लोग सबसे भाषा बसी हो गया। औरतें जाती है तो ना दूर जाती है, तो कोई बाथरूम कुछ नहीं, ना लाइटिंग कुछ नहीं, ना बन पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, ना यहाँ ना गरीब को मदद भी नहीं सब करते हैं, सब अपने झोली खाली करते हैं। दादी से सलाह हम देख पकाते हैं, बड़ी धूमधाम से यहाँ थाल लगाते हैं। 12 बजे रात में गुजूर होता है, 1:30 बजे रात में थाल लगाते हैं, थाल लेके अंदर जाते हैं, फिर थाल लेके अंदर तो वापस आते हैं, तब लोग के सबको सिलनी तकसीम करते हैं। कितने सालों से देख अब ये हमारा ख्याल है कि आज हमको 10 सालों से हम ये कर। इसके पीछे क्या मकसद है? इसका पीछे मतलब कि जो आप मन्नत उनसे मांगेगा वो पूरी करेंगे आप। तो आपकी भी कुछ मन्नत पूरी हुई है उस वजह से? मांगा सब पूरी हुई, हम अपनी लड़की की शादी के लिए मन्नत मांगा तो वो पूरी हो गई। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मुन्ना बाबर से है, कहाँ रहते हैं? सिदारीपुर मदरसे के पास। बहुत पुरानी 40 साल से, और
लगाते चले आए। हमें बहराइच 40 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। आप हर साल यहाँ आते हैं? हर साल तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपकी दुकान पे मिलता है? सस्ता कद्दू मिलता है, सोन पापड़ी मिलती है, हलवा पराठा मिलता है। और तो यहाँ पे जो आप मेले में आपने दुकान लिया होगा वो कुछ किराए पे दुकान ली होगी, किराए पे जो दे देते हैं दे देते हैं। तो क्या वो किराया निकल जाता है आपका मेले से? कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है? कितने लोग आपके यहाँ हैं जो काम कर रहे हैं? इस वक्त हमारे पास 8 आदमी हैं। दुकान कितने दिन के लिए दुकान लगी है? एक 15 दिन का। आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोरखपुर के रहने? अभी तो आप बोल रहे हैं कि हमारा पूरा फाटक 50 साल से रह रहे गोरखपुर। आप कह रहे हैं कि हम बहराइच से आए? बहराइच ही है, 50 साल से रह रहे गोरखपुर। अच्छा, रहने वाले बहराइच के हैं, यहाँ 50 साल से रह रहे हैं और आप ये काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।